अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर, जैसे कि हमने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 का जो हमारे पास फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ डिफरेंसेस वाला जो हमारे पास पोर्शन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग जो है ना वो सॉल्व कर चुके हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम जो 2.6 के जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ओब्लीक एसिम्पटोट्स वाला जो हमारे पास पोर्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 103 से लेकर क्वेश्चन नंबर 108 तक जो है ना वो आज के लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करने जा रहा हूँ। इससे जो है ना वो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं जो है उनको स्किप कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जो है अक्सर पूछे जाते हैं वही जो हम लोग जो है ना वो वीडियो बना के अपलोड करते हैं, ताकि जो है ना वो ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन देखने को मिले जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में जो है ना पूछे जाते हैं। जो इरेलीवेंट क्वेश्चन है वो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको अपलोड ना करें, वो वैसे भी जो है ना वो आप लोग किसी सोल्यूशन से देख के उनको समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ओब्लीक एसिम्पटोट्स के हवाले से, थोड़े कंसेप्चुअल भी हैं। तो मेरे ख्याल से जो है ना वो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखेंगे, आपको कंप्लीट समझ भी आएगी। अगर आप लोग मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स देख चुके हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, उसके पहले भी हमने जो है ना वो कुछ रैशनल फंक्शंस के ग्राफ क्रिएट किए। देखिए ग्राफ जो है ना हम किसी रैशनल फंक्शन का कैसे बनाते हैं, एसिम्पटोट जो लाइन जो है ना वो कैसे लगाते हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें मैं जो है ना ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोग मेरा लेक्चर जो है ना वो रेगुलरली देखते हैं तो जो है ना वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप जो है ना वो मेरा ओब्लीक एसिम्पटोट वाला जो मैंने जो है ना उसको एक्सप्लेन किया वो लाजमी जाके चेक करें, ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको ज़्यादा आसानी जो है ना वो महसूस हो। लेकिन फिर भी अगर आप उसको नहीं भी देखेंगे फिर भी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103 103 की बात करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 1। इसमें जो है ना वो बेसिकली हमने उससे क्या आपको पूछा क्या हुआ कि ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन है, तो ये ओब्वियसली ये आपके पास रैशनल फंक्शन है क्योंकि ये p बटा q की शक्ल में दिया हुआ है। क्या करना है, इसका आपने ग्राफ क्रिएट करना है ओब्लीक एसिम्पटोट जो है ना वो लगा के। ओब्लीक एसिम्पटोट निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखें एक बात दो तीन बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करने से पहले। ओब्लीक एसिम्पटोट क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखें जी, कोई भी आपके पास रैशनल फंक्शन इस तरह का हो कि उसके जो है ना वो डिनोमिनेटर के अंदर x की जो भी पावर हो, ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर जो भी x की पावर आए वो इस वाली पावर से एक ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे x की पावर अगर 1 है तो ऊपर x की पावर 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पे नीचे x की पावर 2 है तो ऊपर x की पावर 3 होना चाहिए। तो अगर इस तरह का आपके पास रैशनल फंक्शन आएगा तो उसके अंदर आप जो है ना ओब्लीक एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन में भी जो है ना वो 6 के 6 क्वेश्चन में इस तरह का जो है ना वो सिचुएशन मौजूद है, इसलिए इसका मतलब कि यहाँ से हम ओब्लीक एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ओब्लीक एसिम्पटोट के साथ अगर हमेशा आएगा तो वर्टिकल एसिम्पटोट आता है, ओब्लीक एसिम्पटोट के साथ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कभी भी नहीं आता। ये भी बात आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखें जी, अब तीसरी चीज़ क्या है जी, अब ये एक आपके पास प्रॉपर जो है ना वो फंक्शन नहीं है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर आपके पास x की पावर हाईएस्ट है, नीचे आपके पास x की पावर कम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम जो है ना इसके हॉरिजॉन्टल और ओब्लीक एसिम्पटोट की बात करेंगे। फिर हम जो है ना वो ग्राफ की तरफ आएंगे, ग्राफ के अंदर हम वर्टिकल और ओब्लीक एसिम्पटोट लगाएंगे, फिर हम जो है ना इसके ग्राफ की डिस्कस करेंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हम इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे जी, आप इस तरह करें, ऊपर वाले को जो है ना अंदर रख लें, स्क्वायर रूट के अंदर x के, और ये x माइनस 1 ये बाहर आ जाएगा। ये मेथड हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। अब ये आपके पास x स्क्वायर है तो x को जो है ना वो किसके साथ मल्टीप्लाई करें, x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बन जाएगा। ये -1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x आएगा, -x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस ये आपके पास प्लस होगा, ये कैंसिल होगा तो ये आपके पास x बच गया। ठीक है जी, अब जो है ना इसको किसके साथ करेंगे, अब यहाँ पे +1 कर दें, +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई तो x ही आएगा, आपके पास -1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये 1 का 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फंक्शन बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू x कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर आपके पास x माइनस 1। तो ये बेसिकली जो है ना वो डिवाइड करने के बाद ये आपके पास फंक्शन बन चुका है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास बन चुकी है, क्योंकि अब जो है ना वो ऊपर क्या हुआ जी, इसकी जो x की पावर हाईएस्ट थी वो अब कम हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली आपके पास दो टर्म्स, एक ये टर्म आपके पास, एक ये टर्म आपके पास। ठीक है जी, ये दो टर्म्स आपके पास बन रही हैं।
अब ओब्लीक एसिम्पटोट बेसिकली क्या होता है पहले भी बता चुका हूँ, अगर प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा। देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अगर आपके पास सेकंड टर्म के अंदर क्या हो, अगर आप x की जगह पे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करें, आंसर 0 बन जाए, तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपका ओब्लीक एसिम्पटोट होगी। ये बात आपने जहन में रख लें। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जो ना इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी 0 होता है, यानी कि ये फंक्शन आपके पास ये टर्म 0 बन रही है। तो अगर ये टर्म 0 बन जाए तो ये वाली जो फर्स्ट टर्म होती है ये क्या होता है, फंक्शन का ओब्लीक एसिम्पटोट। तो कंडीशन जो है फुलफिल कर रही है, यानी कि यहाँ पे ओब्लीक एसिम्पटोट आपके पास क्या होगा, फिर x+1 यहाँ पे आपके पास ओब्लीक एसिम्पटोट होगा। और दूसरी बात है कि वर्टिकल एसिम्पटोट हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या हम लोग जो है ना वो ये आपके पास जो सेकंड टर्म है, या आपके पास जो सेकंड टर्म है इसके अंदर जो है ना वो कौन सा ऐसा यहाँ पे x की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर पुट करें जिसको पुट करने से फंक्शन की इन्फिनिटी में फंक्शन का आंसर आए। तो देखिए अगर मैं इन्फिनिटी में आंसर कहाँ पाएगा फंक्शन का, जब डिनोमिनेटर में बटे में 0 बनेगा। तो अगर मैं x के पे 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 0 1/0 इन्फिनिटी, यानी कि अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो फिर ये फंक्शन आपके पास इन्फिनिटी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 ही इसका वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, क्योंकि 1 को पुट करने से ही ये इन्फिनिटी हो रहा है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो यहाँ पे ऊपर जो है ना वो आई टैब पे आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। वर्टिकल एसिम्पटोट फुल एक्सप्लेन किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फुल एक्सप्लेन किया हुआ है, ओब्लीक एसिम्पटोट का लेक्चर भी फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। लाजमी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। उसके बाद देखें जी, ये बेसिकली फिर आपके पास क्या हुआ, ओब्लीक एसिम्पटोट। अब यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट आपके पास क्या होगा, 1, क्योंकि 1 को पुट करने से ये इन्फिनिटी हो रहा है। हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, कि एक्स की जगह वो कौन सा पॉइंट पुट करें जिसको पुट करने से फंक्शन क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो 1 को पुट करने से इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जाना वो हम मज़ीद यहाँ पर मैंशन कर देते हैं कि आपके पास सॉरी हम आपको बता तो चुके ही हैं कि ये आपके पास ओब्लीक एसिम्पटोट है, ये आपके पास 1 जो है ना वो आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट है, ठीक है। तो चलें जी मेंशन कर देते हैं ओब्लीक एसिम्पटोट वो है जी आपके पास x+1 और वर्टिकल एसिम्पटोट आपके पास क्या है जी, वर्टिकल एसिम्पटोट वो है जी आपके पास 1 है, ठीक है। अब जो है ना वो आप लोग वर्टिकल एसिम्पटोट को जो आपके पास 1 है इस पे जो है ना वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी चेक कर सकते हैं, ताकि आपको ग्राफ जो है ना वो बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर नहीं भी आप जो है ना वो चेक करते तो फिर भी ग्राफ इजीली बन सकता है, कोई मसला नहीं है। तो हम जो है ना वो इसकी जो है ना वो चेक कर लेते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट आपके पास 1 है, तो 1 पे जो है ना वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू, यानी कि फंक्शन के अंदर 1 पुट करें तो 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा जी 1 का स्क्वायर ओवर 1 - 1, तो 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही थी, ये माइनस इन्फिनिटी में आंसर आएगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो तो फिर आंसर जो है ना माइनस इन्फिनिटी की तरफ आता है। अगर राइट हैंड लिमिट की अगर यहाँ पे चेक करते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव y इज इक्वल टू, तो इसका आंसर अगर माइनस में तो इसका आंसर प्लस इन्फिनिटी में आएगा, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना वो बेसिकली ग्राफ को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। अभी जो है ना वो आपके सामने ग्राफ बनाएंगे, आप खुद कहेंगे ये तो बहुत ईजी काम है, जिसको आप जो है ना वो पता नहीं क्या समझा हुआ था आप लोगों ने। देखते हैं जी, देखें जी ये हमारे पास जो है नंबर लाइन्स यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। अब यहाँ पे हम जो लोग जो है इसका ग्राफ क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ग्राफ को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, ओब्लीक एसिम्पटोट भी यहाँ पे लगाएंगे, वर्टिकल एसिम्पटोट भी यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हम जो है उसका ग्राफ क्रिएट करेंगे इन कंडीशंस को देखते हुए। तो देखें जी सबसे पहले जी ओब्लीक एसिम्पटोट आपके पास x+1, यानी कि x+1 का ग्राफ कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा ग्राफ क्रिएट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आपको नीचे गाइड कर देता हूँ कि कैसे करते हैं। फर्स्ट किया आपके पास है जी y इज इक्वल टू x+1, कहते हैं जी x+1 का ग्राफ बनाना है। तो आपने क्या करना है जी, x की वैल्यूज पुट करते जाए, आपके पास y की वैल्यूज निकलती आएंगी। तो जो है ना वो पॉइंट्स लगा के आप लोग इजीली ग्राफ इसका क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो है ना वो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो 0 + 1 y की वैल्यू 1 ही आएगी। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो y आएगा 2। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो y आएगा आपके पास 0। अब इन पॉइंट्स को लगा के आप जो है ना वो यहाँ पे x+1 जो कि आपके पास ओब्लीक एसिम्पटोट है उसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो अगर मैंने 0 पुट किया तो आंसर आया था 1, 0 पुट करता हूँ तो y का आंसर आता है ये 1 यहाँ पे आता है,
1 पुट करता हूँ 2 आता है, 1 पुट करता हूँ तो ये 1 पुट करता हूँ यहाँ पे ये 2 आता है, -1 पुट करता हूँ 0 आता है, -1 पुट तो 0 आता है, इस यहाँ पे बनता है। यानी कि कुछ इस तरह से जो है ना वो तिरछा इस तरह से जो है ना वो इसका ग्राफ यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसका ओब्लिक एसिम्पटोड यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। आप लोग स्केल से लगाएं, मेरी जो है ना वो पेंटिंग ये जो राइटिंग शाइड इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ये कुछ लाइन टेढ़ी भी हो सकती है। तो ये जी बन गया आपके पास ओब्लिक एसिम्पटोड। पहले भी आप लोगों को बता चुका, ओब्लिक एसिम्पटोड जो आपके पास होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई ग्राफ बना रहा होता है। तो ये देखिए अगर इस तरह करें तो ये एक्स एक्सिस कोई ना कोई ग्राफ बना रहा है। ओब्लिक एसिम्पटोड ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ना वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, बल्कि ओब्लिक एसिम्पटोड जो है ना वो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई ग्राफ बना रहा होता है। तो ये आपके पास बन गया ओब्लिक एसिम्पटोड। यहाँ पे मेंशन भी आप लोग कर सकते हैं y = x + 1। ये था आपके पास ओब्लिक एसिम्पटोड। वर्टिकल एसिम्पटोड लगा देते हैं 1। तो 1 कहाँ पे है जी? ये 1 है यहाँ पे। तो ये 1 पे आप सीधी लाइन लगा दें, वर्टिकल लाइन लगा दें जी। वर्टिकल एसिम्पटोड लगा दें आप लोग, स्केल के साथ लगाएं ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जो है इसको मेंशन कर सकेंगे। तो देखें जी ये मेरे पास यहाँ पे बन चुका है वर्टिकल एसिम्पटोड। वर्टिकल एसिम्पटोड क्या था जी? हमारे पास x = 1। ठीक है जी। अब देखें जी यहाँ पे हमने क्या करना है जी, अब हम ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका हम ग्राफ क्रिएट करेंगे। ग्राफ कैसे क्रिएट करेंगे, इसकी जो है ना हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी बताया हुआ कि हमें क्या चाहिए, बेंडिंग पॉइंट चाहिए। देखिए ये आपके पास ये एक एसिम्पटोड है, ये एसिम्पटोड है। जो ग्राफ होता है वो एसिम्पटोड लाइन के साथ साथ जाता है, कभी भी एसिम्पटोड लाइन को क्रॉस नहीं करता। ठीक है। तो क्या अब यहाँ पे बनेगा जी, अगर ये आपके पास एसिम्पटोड कुछ ग्राफ इस तरह से बन सकता है, अगर ये एसिम्पटोड लाइन से ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकता है, लेकिन कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें ये पता होगा बेंडिंग पॉइंट के कहाँ पे जाना वो ग्राफ बेंड करेगा। तो बेंडिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? जो भी आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोड होता है, ये वर्टिकल एसिम्पटोड आपके पास 1 है, पहले उसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट से कोई पॉइंट चेक करेंगे, उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करेंगे, जो भी पॉइंट बनेगा उसको लगा के हम उसका बेंडिंग पॉइंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये आपके पास 1 है, तो 1 की जो है ना वो राइट हैंड लिमिट्स के राइट हैंड पे आपके पास 2 है। तो 2 की अगर बात कर लें, अगर राइट हैंड से अप्रोच करवाएं तो अगर 2 की बात करें, क्योंकि इस वर्टिकल एसिम्पटोड के राइट हैंड पे 2 है, तो 2 की बात करें, अगर मैं 2 जो है ना इस फंक्शन में पुट करता हूँ तो क्या आंसर आता है? अगर 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4/2 - 1 1, 4/1 4 ही होता है। यानी कि जो 2 पुट किया तो आंसर आया 4। तो 4 कहाँ पे है? 4 के सामने ये 4 है, 2 और ये 4 है जी। यहाँ पे आपने एक नुक्ता लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट लगा यहाँ पे ही इसका ग्राफ बेंड होगा। ठीक है। अब कैसे होगा? अब हमें साफ नजर आ रहा है कि ये एसिम्पटोड लाइन जा रही है, ये एसिम्पटोड लाइन जा रही है, तो एसिम्पटोड लाइन के साथ साथ ही ग्राफ बनेगा। किस तरह से? ये कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ, इस एसिम्पटोड लाइन के साथ साथ, और इसको जो है ना वो कुछ इधर को ले आए, इस तरह से बनेगा ऐसे। ठीक है। ये भी बात ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एसिम्पटोड लाइन के साथ ग्राफ बनता है, लेकिन हम जो ये लगाते कैसे हैं बेसिकली, उसी के लिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे बेसिकली बनाई थी कि जब जो है ना वो आप लोग राइट हैंड से जो है ना वो अप्रोच करवा रहे हैं, इस 1 के ऊपर राइट हैंड से अप्रोच करवा, तो राइट हैंड लिमिट कौन सी है? ये राइट हैंड लिमिट है। तो y किस तरफ जाता है? इन्फिनिटी की तरफ जाता है। यानी कि जब हम राइट हैंड से अप्रोच करवा रहे हैं तो y इन्फिनिटी ऊपर की तरफ जाता है, तो यानी कि फिर इसको ऊपर की तरफ ही लेके जाएंगे ना, बेसिकली इसका ये मकसद है। वैसे भी आपको पता ही है कि एसिम्पटोड लाइन के साथ साथ ग्राफ नहीं जाना है। और दूसरा ये है कि अब हम जो है ना वो इस एसिम्पटोड लाइन के लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड से 1 पे अप्रोच करवाएं तो लेफ्ट हैंड पे क्या है? 0। तो अगर 0 फंक्शन में पुट करता हूँ 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0/0 - 1, 0 ओवर समथिंग 0 ही होगा। ठीक है। तो जो है ना वो यहाँ पे ही 0, फिर यहाँ पे पॉइंट बनेगा 0 के ऊपर ही। तो जो है ना वो इसका अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे y किस तरफ जा रहा है? -इन्फिनिटी की तरफ। तो -इन्फिनिटी कहाँ पे होता है? नीचे की तरफ होता है y, यानी कि नीचे की तरफ ये आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आएगा, और साथ एसिम्पटोड लाइन किस तरह से? ये इस तरह से आएगा जी। एसिम्पटोड लाइन के साथ साथ जो है ना वो ग्राफ चलता जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103 कंप्लीट हो चुका है। ये आपके पास ओब्लिक एसिम्पटोड था y = x + 1, ये वर्टिकल एसिम्पटोड था x = 1, ये आपके पास ग्राफ बना, ये आपके पास ग्राफ बना।
सिंपल था, इजी था। पहले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया ताकि आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाए और बाकी क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद भी करें तो आपसे खुद भी हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें, दूसरे फ्रेंड्स एंड फैमिली और क्लासमेट्स को लाजमी शेयर किया करें। अच्छी चीज़ को शेयर करना सदका है। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 104 104 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104, सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे, ये भी हमारे पास आपके पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आप लोग जो है इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाहर आपके पास आएगा जी एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर बनाने के लिए ये एक्स के साथ जाएगा तो ये बनेगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस किया ये प्लस में हो गया, ये कैंसिल। तो ये बचा जी एक्स प्लस 1, इसको हमने जो है तरतीब के साथ लिख लिया। अब ये एक्स प्लस 1 है तो ये किसके साथ जाना वो इसको करेंगे आप लोग करेंगे जी प्लस 1 के साथ ही करेंगे। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई तो एक्स ही आएगा, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी आपके पास आएगा -1। तो ये क्या बनेगा जी आपके पास, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जाना वो आपके पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट आपके पास x प्लस 1 है, रिमाइंडर आपके पास 2 है, डिवाइजर आपके पास x माइनस 1 है। तो ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है। तो ये आपके पास ये आपका क्या होगा ओब्लीक असमटोट, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वर्टिकल असमटोट क्या होगा। यहाँ पे x की जगह कौन सी जो वैल्यू पुट करें जिससे जो वो फंक्शन आपका क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो x की जगह जो यहाँ पे भी अगर 1 ही पुट करता हूँ तो फिर ही फंक्शन इन्फिनिटी होता है, क्योंकि 1 - 1 0, 2 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी वर्टिकल असमटोट 1 नहीं होगा। तो ओब्लीक असमटोट आपके पास x प्लस 1 है, तो लिखते हैं जी यहाँ पे मेंशन आप लोग कर सकते हैं ओब्लीक असमटोट आपके पास x प्लस 1 और आपके पास वर्टिकल असमटोट क्या होगा जी, वो आपके पास 1 नहीं है जी। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आप लोग इजीली ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफ देखते हैं, देखें जी इस क्वेश्चन में भी आपके पास जो ओब्लीक असमटोट है आपके पास वो भी x प्लस 1 नहीं है। तो x प्लस 1 जो है प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग इसका जो है वो मेंशन कर चुके हैं। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास यहाँ पे y एक्सिस है, और x प्लस 1 ओब्लीक असमटोट आपके पास यहाँ से जो है वो इस तरह से बनेगा। आप लोग जो है ना वो पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग बता चुके हैं, कुछ इस तरह से जो है ना वो आपके पास यहाँ से तिरछी लाइन आपके पास बनेगा ओब्लीक असमटोट y इज इक्वल टू x प्लस 1। वर्टिकल असमटोट आपके पास है जी 1, तो 1 भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लें जी 1 भी मैंने यहाँ पे एज अ वर्टिकल असमटोट मेंशन कर दिया। ठीक है जी, ये था आपके पास y इज इक्वल टू 1। अब देखें जी ग्राफ इसका कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो है ना वो इस वर्टिकल असमटोट के राइट हैंड से बात करते हैं। राइट हैंड से जो है ना अप्रोच करवाएं तो राइट हैंड पे 2 है, 2 को इस फंक्शन में पुट करें तो देखिए y क्या आता है, 2 को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, बटे में पुट करेंगे 2 तो 2 माइनस 1 1 होता है, ऊपर 5 था तो 5 ही रहेगा, 5 ओवर 1 5 ही होता है। यानी कि 2 के ऊपर आपका आंसर आ रहा है 5, तो 5 कहाँ पे, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 यहाँ पे कर लें। तो 2 पे आंसर आ रहा है जी 5, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 आ रहा है। ठीक है जी, यानी कि इस 5 के ऊपर जो है वो ग्राफ बेंड होगा। अब असमटोट आपको नजर आ जगह यहाँ पे कम है, आप लोग जो है वो ज़रा इसको सही तरह से कर लीजिएगा। ये यहाँ पे पॉइंट बेंड हो रहा है तो असमटोट लाइन के साथ साथ का ग्राफ जाएगा, यहाँ से चलता इस तरह जाएगा और यहाँ से पीछे को चलता हुआ कुछ इस तरह से जाना वो इस लाइन के साथ इस तरह चलेगा। लाइन कर्व सही नहीं बनी, जगह कम है, आप लोग इसको सही तरह बनाइएगा। मैंने आपको बेंडिंग पॉइंट बता दिया, इस तरह जाएगा और इस तरह जाएगा। ठीक है, अब जो है ना वो इसी वर्टिकल लाइन पे लेफ्ट हैंड से बात करें, लेफ्ट हैंड पे इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड पे 0 है। अब 0 पुट करके देख लेते। अच्छा एक बात देखिए, वर्टिकल लाइन के राइट हैंड से मैं 2 पुट किया है, आप 3 भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड से मैं 0 पुट कर रहा हूँ, आप -1 -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो 0 पुट करके देखते हैं जी, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1 ओवर 0 -1 -1, 1 ओवर -1 -1, यानी कि 0 पे पुट किया तो आंसर आ रहा है जी -1। तो ये -1 पे इसका ग्राफ बेंड होगा। तो ये जो आपके पास है ना वो जा रहा है इसके वर्टिकल लाइन के साथ साथ, वर्टिकल असमटोट के साथ साथ जाएगा इस तरह से, और यहाँ से जाना इस असमटोट के साथ इस तरह से जाएगा जी। ये आपके पास ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, ये थी आपके पास वर्टिकल लाइन विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। ये थी ओब्लीक असमटोट जिसको स्लांट लाइन असमटोट भी कहते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये ग्राफ था, कंप्लीट हो चुका है, सिंपल था, इजी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं।
नेक्स्ट है जी आपके पास 105 क्वेश्चन नंबर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 1। पहले जो है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं एज जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंदर, एक्स माइनस 1 बाहर आ जाएगा। तो ये एक्स पे जाएगा जी, एक्स पे करें तो ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस कैंसिल, ये प्लस, तो इसको पहले लिख लें, एक्स माइनस 4 आ गया। अब जो ना वो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी आपको एक्स ही चाहिए तो 1 पे करेंगे जी, प्लस 1 पे कर लेते हैं, तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई तो एक्स ही आ गया, माइनस प्लस माइनस 1 1 1 ही होता है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल, तो ये आ गया जी माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो क्या बनेगा, यहाँ पे फंक्शन बनेगा वाई इज इक्वल टू आपके पास बनेगा जी एक्स प्लस 1, ये माइनस है तो माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 1। ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, यही आपके पास ओब्लिक एसिम्पटोट है, यहाँ से आप लोग वर्टिकल एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है ना वो क्या पुट करूँ 1, क्योंकि माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 0, 3 ओवर 0 इन्फिनिटी। यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो आपके पास क्या होता है जी, ये फंक्शन आपके पास इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब कि इसका वर्टिकल एसिम्पटोट 1 नहीं होगा। तो वही काम है जो प्रीवियस जो है ना वो उसमें कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं जी क्या था जी, ओब्लिक एसिम्पटोट आपके पास आया जी एक्स प्लस 1 और वर्टिकल एसिम्पटोट आपके पास क्या है जी 1। देखिए जी इसके ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ओब्लिक एसिम्पटोट आपके पास एक्स प्लस 1 नहीं है, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। तो एक्स प्लस 1 यहाँ से आपको जो है ना वो ओब्लिक एसिम्पटोट कुछ इस तरह से बनेगा, हम पहले क्वेश्चन में भी बना चुके हैं, तो आप लोग जो है ना यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये है जी आपके पास ओब्लिक एसिम्पटोट विच इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। उसके बाद जो है ना वो वर्टिकल एसिम्पटोट आपके पास यहाँ पे भी 1 नहीं है, तो मेंशन कर दें जी 1 के ऊपर आप ले जो है ना वो एक वर्टिकल लाइन लगा दें, तो ये आपके पास बन गया जी वर्टिकल एसिम्पटोट। अब जो है ना वो नेक्स्ट काम यहाँ पे आपका क्या होगा, इसको मेंशन कर सकते हैं आप एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखें जी यहाँ पे क्या होगा जी, सबसे पहले वर्टिकल एसिम्पटोट के राइट हैंड से बात करते हैं। तो राइट हैंड पे यहाँ पे 2 है, तो 2 जो है ना फंक्शन में पुट करें यहाँ पे, तो ये बनेगा जी 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 0 ओवर समथिंग 0 ही होगा, यानी कि 2 पे जो है ना वो क्या हुआ 2 पे 0 ही है, तो यहाँ पे ही पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बना, तो ये आपके पास एक एसिम्पटोट लाइन है और ये आपके पास एक जो है एसिम्पटोट लाइन ये है, तो फिर ग्राफ जो है इसके साथ साथ ही चलता जाएगा। कुछ ये ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पे जाएगा और ये नीचे कुछ इस तरह से आएगा जी, ये लें जी एसिम्पटोट लाइन के साथ साथ। ठीक है, ये आपका ग्राफ यहाँ पे बन गया। अब जब इसकी लेफ्ट हैंड की बात करें, ये वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड से पे यहाँ पे 0 है, तो 0 फंक्शन में पुट करें तो 0 पुट के 0 का स्क्वायर 0 0 माइनस 4 ओवर 0 माइनस 1 माइनस 4 ओवर माइनस 1 4, माइनस माइनस से कैंसिल 4 आएगा, यानी कि 0 पे जो है ना उसका आंसर आ रहा है 4, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये जो है ना यहाँ पे बेंड होगा ग्राफ है, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे एसिम्पटोट लाइन के साथ साथ आएगा। तो कर दें जी यहाँ पे ये कुछ इस तरह से एसिम्पटोट लाइन के साथ साथ जाएगा और बिल्कुल नीचे जो है ना वो सीधी लाइन नहीं लगी मुझसे, नीचे यहाँ से जो है ना वो कुछ इस तरह से ये चलता जाएगा, ये इस तरह से लाइन सही नहीं लगी भाई, आप लोग इसको सही कर लें। उफ, ये तो बड़ी गलत लाइन लग गई है। चलें जी देखते हैं, ये इस तरह से जो है ना वो ग्राफ चलता जाएगा, इस लाइन से गुजरता हुआ कुछ इस तरह से, ये इस तरह कर्व्ड शेप में जो है ना उसका ग्राफ बनेगा। ये जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105। सिंपल है, सारे क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ऐसे ही हैं, सेम ही है। उसके बाद 106 की बात करते हैं। देखें जी नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 106, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4 आपके पास यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो देखें जी यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा जी 2x प्लस 4। अब यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे भी आपके पास एक्स स्क्वायर बने। तो आई थिंक इसको जो है ना वो 2x को अगर आप लोग करते हैं जी x ओवर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x को जो है ना वो अगर मल्टीप्लाई करते हैं x ओवर 2 से, 2 से कैंसिल, x और x आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास बनेगा जी 4 को x ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 2, 2 बार 4, ये बनेगा 2x, तो ये बनेगा जी प्लस 2x यहाँ पे लिख लें, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल, तो ये आ गया जी माइनस का 2x, ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है जी, आप उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे क्योंकि प्लस है, ये यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो इसको -1 से जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके 2x को -1 से, तो ये आ गया जी -2x प्लस माइनस 4 एक बार 4, तो ये आ गया जी प्लस, ये होगा जी प्लस, ये कैंसिल,
4 में से 1 यहाँ पे निकलेंगे तो ये आएगा जी आपके पास 3 आएगा। तो यहाँ पे y क्या बनेगा जी, y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 माइनस 1, ये फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस 3 ओवर 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, ये सेकेंड टर्म हो गई। तो यहाँ पे भी जो है ना वो आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये ओब्लिक एसिम्पटोट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग जो है ना इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, 3 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए ये आपका ओब्लिक एसिम्पटोट होगा। तो ओब्लिक एसिम्पटोट आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। ओब्लिक एसिम्पटोट जी आपके पास x ओवर 2 माइनस 1, और वर्टिकल एसिम्पटोट चेक कर लेते हैं जी। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर पुट करें जो इस फंक्शन को इन्फिनिटी में चेंज करता है। तो आई थिंक यहाँ पे अगर -2 पुट करता हूँ तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 प्लस 4 0, 3 ओवर 0 इन्फिनिटी, यानी कि -2 पे ये फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है, तो इसका वर्टिकल एसिम्पटोट होगा -2। आप ग्राफ बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखें जी, सबसे पहले ओब्लिक एसिम्पटोट आपके पास यहाँ पे जी ओब्लिक एसिम्पटोट है जी x ओवर 2 माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 माइनस 1 का ग्राफ यहाँ पे ओब्लिक एसिम्पटोट कैसे लगाएंगे, इसका जो है वो ग्राफ बनाएंगे आप। ऑब्वियसली जो है वो आप पॉइंट्स यहाँ पे लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं जी, आपके पास है जी y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 माइनस 1, एक्स ओवर 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स लगा लें, x के पॉइंट लगाते हैं, y की वैल्यूज आपके पास निकलती आएंगी। x अगर मैं 0 पुट करता हूँ, x 0 पुट कर 0 ओवर 2 0, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 पुट करता हूँ तो 1 ओवर 2 माइनस 1, 1 ओवर 2 माइनस 1 क्या होता है जी, 1 ओवर 2 माइनस 1, 2 एलसीएम तो 1 माइनस 2, माइनस 1 ओवर 2 माइनस 0.5, तो यह आ जाएगा जी -0.5। अगर -1 पुट करता हूँ, -1 पुट करता हूँ तो फिर देख लेते हैं क्या होगा जी। -1 अगर पुट करता हूँ तो -1 ओवर 2 माइनस 1, 2 2 -1 -2 -3 ओवर 2 -1.5, फिर आ रहा है जी -1.5, ठीक है जी। अब ये पॉइंट्स लगा के यहाँ पे ओब्लिक एसिम्पटोट आप ड्रा कर सकते हैं। अगर 0 पुट करते हैं तो -1 आता है, ये 0 है तो क्या आ रहा है -1, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अगर 1 पुट करता हूँ x की जगह पे तो y आता है -0.5, 1 पे आता है जी -0.5, ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है, -1 पे आता है -1.5, -1 पे आता है -1.5, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे आता है जी -1.5। ये पॉइंट्स लग गए। अब इसको हम लोग जो है इरेज कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे ओब्लिक एसिम्पटोट लगा रहे थे, उसके पॉइंट्स हमने यहाँ से देख के लगा लिए हैं जी। अब ये देखें जिन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो ये आपका बनेगा जी ओब्लिक एसिम्पटोट। ये कुछ इस तरह से चलता जाएगा, इसको आगे जो लाइन को खींच लें, यहाँ पे भी ले आए, ये बन गया जी ओब्लिक एसिम्पटोट विच इज़ y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 माइनस 1, ठीक है जी। वर्टिकल एसिम्पटोट आपके पास -2 है, तो -2 कहाँ भी है, -2 है, तो -2 पे वर्टिकल एसिम्पटोट लगा लेते हैं। -2 के ऊपर लगाया जी वर्टिकल एसिम्पटोट, उसके बाद इसका ग्राफ चेक कर लेंगे। ये देखें जी, अब वर्टिकल एसिम्पटोट आपके पास -2 है, -2 जो ना राइट हैंड लिमिट से बात करें तो राइट हैंड पे -1 है, तो -1 पहले फंक्शन में पुट करके चेक करते हैं। -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, और 1 -1 0, 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, यानी कि -1 पे चेक किए तो 0 ही है, तो यहाँ पे ही पॉइंट बनेगा, ठीक है। आप देखें जी राइट हैंड पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड से है -3, तो -3 पुट करके चेक करते हैं। -3 पुट किया तो -3 का स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 -1 आपके पास 8 आएगा। यहाँ पे -3 पुट करते तो -3 2 बार -6 प्लस 4 -2, -8 ओवर -2 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 4 कहाँ पे है जी, -3 के ऊपर ये 4 यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा -3 के सामने ये 4, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। सॉरी यहाँ पे जो है ना वो 4 नहीं -4 आएगा, यहाँ पे जो है ना वो अगर आप लोग -3 पुट करेंगे तो -4 है, -4 नीचे है, -4 कहाँ पे है जी, ये -4 के सामने ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट बन रहा है जी, ठीक है जी। तो देखें जी, अब आपके पास जो है ना वो ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये आपके पास ये लाइन है, तो ये आपके पास ऊपर को जो है ना ये आपके पास एसिम्पटोट लाइन के साथ साथ इस तरह चलता जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा ये, और इस तरह जो है ना वो इसके साथ चलता है, इस तरह से जाएगा ये चला गया एसिम्पटोट लाइन के साथ साथ ग्राफ जा रहा है। और आपके पास ये था जी, यहाँ पे बेंडिंग पॉइंट है, ये कुछ इस तरह से आएगा एसिम्पटोट के साथ, और साथ इस तरह से जाएगा ये नीचे,
ये इस तरह से जाएगा जी। एसिम्प्टोट लाइन के साथ साथ जो है ना वो ग्राफ चलता जाएगा। यही था हमारे पास, ये था जी x इज इक्वल टू -2 वर्टिकल एसिम्प्टोट। ये था आपके पास y इज इक्वल टू x ओवर 2 -1 ओब्लिक एसिम्प्टोट। ग्राफ भी क्रिएट हो चुका है। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 बहुत ही शार्ट सा क्वेश्चन, सिंपल है। y इज इक्वल x² -1 ओवर x। तो जनाब इसको आप लोग अगर 11 सेपरेट करते हैं, x² ओवर x सेपरेट करें, -1 ओवर x सेपरेट करें, तो ये बनेगा जी x इक्वल ये कैंसिल होगा तो ये बनेगा x -1 ओवर x। ये आपके पास जो है प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ चुका है। अब ये जो फर्स्ट टर्म आपके पास और ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म आपके पास ओब्लिक एसिम्प्टोट होगा। ओब्लिक एसिम्प्टोट आपके पास होगा जी x फर्स्ट टर्म, और वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा जी, वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा, यहाँ पे x से अभी कौन सा पॉइंट पुट करें तो ये इन्फिनिटी बनता है। तो आई थिंक अगर 0 पुट करता हूँ तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी बनेगा, तो 0 आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग जाने इसका ग्राफ यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। देखिए जी, सबसे पहले ओब्लिक एसिम्प्टोट अगर लगाएं तो ओब्लिक एसिम्प्टोट है जी x, y इज इक्वल टू x। ओब्लिक एसिम्प्टोट है जी y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ कौन सा होता है, जो ओरिजिन से पास करता है, यानी कि कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा। y इज इक्वल टू x, ये जो आपके पास ओब्लिक ये ओरिजिन से हमेशा पास करता है जी। आप ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। ये है जी आपके पास y इज इक्वल टू x, जो ओरिजिन से गुजरता है ओब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है। वर्टिकल एसिम्प्टोट आपके पास 0 ही है, तो 0 यही जो आपके पास सीधी लाइन है, यही आपके पास इसका ओब्लिक एसिम्प्टोट होगा। ये जो है ना वो y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये 0 है तो 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के ऊपर ही 0 होता है। x 0 होता है y एक्सिस के ऊपर, यहाँ हम लिख सकते हैं x y एक्सिस के ऊपर। तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट आपके पास हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद देखें जी, अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग जो है ना वो वर्टिकल एसिम्प्टोट आपके पास क्योंकि y एक्सिस के ऊपर ही है, अब यहाँ से राइट हैंड से जो है ना वो 1 अगर जो है ना वो यहाँ पे फंक्शन में पुट करते हैं, तो 1 का स्केयर 1 नहीं होता, 1 -1 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है। यानी कि 1 के ऊपर अगर चेक किया तो आंसर 0 ही आएगा। इसी पॉइंट पे जो है ना वो इसका बेंडिंग पॉइंट बनेगा। तो इसी तरह से जो है ना वो आप लोग आप जो है ना इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट से बात, लेफ्ट हैंड पे -1 है तो -1 पुट किया, तो -1 का स्केयर भी आपके पास 1 नहीं होता, तो 1 -1 0 ओवर समथिंग 0। तो -1 पे भी जो है ना वो इसका 0 ही आएगा, तो यही पॉइंट आपके पास बनेगा। अब देखें जी, ये एसिम्प्टोट जा रहा है और यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट ये जा रहा है, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा जी। ये इस लाइन के साथ साथ और नीचे वर्टिकल लाइन के साथ साथ। इसी तरह से यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन के साथ साथ, वर्टिकल एसिम्प्टोट के साथ साथ, और नीचे ये जो आपके पास ओब्लिक एसिम्प्टोट के साथ साथ जाएगा जी। ये आपके पास ग्राफ है, ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 107। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 108, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। देखें जी, लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी वैसे ही है जैसे 107 था, y इक्वल x की पावर 3 + 1 ओवर x की पावर 2। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, x की पावर 3 ओवर x की पावर 2 + 1 ओवर x की पावर 2। तो ये बन जाएगा जी y जो ये कैंसिल, तो ये बनेगा x + 1 ओवर x की पावर 2। ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ पे भी ओब्लिक एसिम्प्टोट आपके पास क्या बना जी, x ही बना, और यहाँ से वर्टिकल एसिम्प्टोट भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाए। तो यहाँ पे जनाब आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं ओब्लिक एसिम्प्टोट विच इज इक्वल टू x, और वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है जी, विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं इसका। तो देखें जी, यहाँ पे भी ओब्लिक एसिम्प्टोट आपके पास x ही आ रहा है, तो x जो है ना वो वही होता है जो आपके पास यहाँ से गुजरता है ओरिजिन के साथ जो पास करता है। तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग ओब्लिक एसिम्प्टोट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि ओरिजिन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना वो आप लोग स्केल के साथ सीधी लाइन लगा सकते हैं। ये आया जी आपके पास y इज इक्वल टू x। उसके बाद वर्टिकल एसिम्प्टोट आपके पास 0 ही है, तो 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के ऊपर 0 होता है। तो यही जो आपके पास वर्टिकल लाइन है, यही आपके पास इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। ठीक है जी, यही आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट है, विच इज जो कि आपके पास x इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि x जो है ना वो वर्टिकल लाइन पे 0 होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे देखें ग्राफ किस तरह से बनेगा। यही वर्टिकल एसिम्प्टोट पे जो है ना वो राइट हैंड से बात करें तो राइट हैंड पे 1 है, तो 1 इस फंक्शन में पुट करें तो 1 का क्यूब 1 + 1 2 ओवर 1 2 होता है, यानी कि 1 के ऊपर इसका आंसर आ रहा है 2। तो यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, ये 2 यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से ना इसकी लेफ्ट हैंड से बात करें तो लेफ्ट हैंड पे आपके पास -1 है, तो -1 अगर इस यहाँ पे पुट करते हो तो -1 का क्यूब होता है, -1 नहीं होता है। तो -1 + 1 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है,
यानी कि -1 पे इसका जो पॉइंट बना है वो 0 बना है, यहाँ पे बनेगा। तो ये जो है ना वो इस एसिम्प्टोटिक लाइन के साथ इस तरह से ग्राफ जाएगा, ये कुछ यहाँ से आता हुआ इस पॉइंट पे बेंड होगा और इस तरह जो है ना एसिम्प्टोटिक लाइन के साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन के साथ चलता जाएगा एसिम्प्टोटिक लाइन के साथ, और यहाँ पे जाने इस वर्टिकल एसिम्प्टोट के साथ चलता जाएगा जी। ये है जी, ये आपका जो है ना वो ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। सिंपल थे, इजी थे। अगर आपको वीडियो का एक पॉइंट भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आती आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।